नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आजकल बिटकॉइन में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ रही है। तो इसका क्या कारण होने वाला है, क्यों आ रही है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले और ये हम समझने वाले हैं कि क्या ये बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है या फिर ये सामान्य से करेक्शन है, उसके बाद वापस ऊपर आ सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हुआ क्या। पिछले कुछ हफ्तों में खासकर बिटकॉइन अपने ऊपर वाले लेवल से काफी नीचे आ गया। जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर चढ़ती है तो उसका नीचे आना सामान्य बात है, लेकिन इस बार गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए लोगों का ज्यादा ध्यान उधर गया है। अब समझते हैं गिरावट आखिर आती क्यों है। मार्केट नीचे आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। कुछ बड़े लोगों ने या फिर हम जैसे लोगों ने अपनी पुरानी होल्डिंग को बेचकर उनसे मुनाफा निकाल लिया, जिसकी वजह से गिरावट आनी शुरू हुई थी। दूसरा पॉइंट है लेवरेज और लिक्विडेशन। क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज नाम की एक चीज होती है। अगर प्राइस थोड़ी सी भी नीचे आ जाए और किसी ने बहुत ज्यादा लेवरेज ले रखा है तो उसकी पोजीशन अपने आप लिक्विडेट हो जाती है और इससे एक चेन रिएक्शन बनता है और प्राइस अचानक गिरने लग जाता है। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट है अफवाहें और न्यूज। कई बार सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैल जाती है, न्यूज फैल जाती है, बाद में पता चलता है कि खबर तो गलत थी, तब तक तो मूवमेंट हो चुकी होती है, प्राइस नीचे आ चुकी होती है। अब हम समझते हैं क्रैश और करेक्शन में फर्क क्या है। दोनों का फर्क कुछ संकेतों में समझा जा सकता है। करेक्शन में प्राइस गिरती है और कुछ समय बाद वापस स्थिर हो जाती है या फिर सामान्य हो जाती है, लेकिन क्रैश में गिरावट बहुत लंबी चलती है। करेक्शन आमतौर पर प्रॉफिट बुकिंग, पैनिक या फिर किसी गलत खबर से आ जाता है, लेकिन क्रैश बड़े लेवल पर बड़े लोगों वाले और बड़े होल्डिंग वाले लोग अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से करेक्शन आता है। इस बार की गिरावट बहुत तेज थी, इसीलिए इसकी आज बहुत चर्चाएं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा क्रैश आ जाए। ये स्थिति बहुत जल्द सामान्य हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बिटकॉइन में तो सेलिंग आ ही रही है, लेकिन ओल्ड कॉइन तो 70 से 80% टूट चुके हैं। ओल्ड कॉइन बिटकॉइन से बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं और बहुत जल्दी नीचे आते हैं, लेकिन जब बिटकॉइन में ही सेलिंग आ जाए तो ओल्ड कॉइन पे असर बहुत ज्यादा पड़े, इसीलिए इस बार ओल्ड कॉइन में बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही। और दूसरा पॉइंट है सोशल मीडिया पर आने वाले फेक ट्वीट्स और फेक खबरें ओल्ड कॉइन को बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग करवा देती है। अब समझते हैं फियर और ग्रीन इंडेक्स और मार्केट सेंटीमेंट। क्रिप्टो मार्केट में एक चीज होती है फियर एंड ग्रीन इंडेक्स, और अभी के समय में ये इंडेक्स फियर लेवल पर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग अभी घबराए हुए हैं और मार्केट का मूव भी अभी नीचे की साइड ही लग रहा है। एक और पॉइंट ये भी है, माइक्रो इकोनॉमिक का भी असर हो रहा है। अब समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक का असर क्या हो रहा है। कई बार क्रिप्टो में खुद की वजह से गिरावट नहीं आती, दुनिया भर में आर्थिक खबरों की वजह से क्रिप्टो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। जैसे अमेरिका में ब्याज दर बढ़ा देना, महंगाई, स्टॉक मार्केट की चाल, बड़ी कंपनियों की खबरें और दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्थाएं। जब भी कुछ ऐसा होता है और लोगों को थोड़ी भी अनसर्टेनिटी लगती है तो मार्केट में उतार चढ़ाव आना निश्चित है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट साइकिल को समझना जरूरी है। अब आप समझिए मार्केट साइकिल कैसे चलता है। आप सोचते हो क्रिप्टो मार्केट हमेशा ऊपर ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट हमेशा नीचे जाता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। हर मार्केट में एक साइकिल होता है, कभी हाइप, कभी स्टेबल, कभी रिकवरी, तो कभी गिरावट। चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो या फिर क्रिप्टो मार्केट, साइकिल तो हर जगह होता ही है। पीछे का इतिहास रहा है कि जब भी मार्केट गिरा है तब मार्केट ऊपर आया ही है, आखिर में मार्केट ऊपर आना ही है। स्टेबिलिटी और उसके बाद रिकवरी निश्चित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो में कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी गई, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर किसी चीज को खरीदने या फिर बेचने जैसी कोई भी फाइनेंस एडवाइस नहीं दी जा रही। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती, किसी भी प्रकार का फैसला अगर लेना है तो आप अपनी सोच से और वैश्विक स्रोतों के अंडर में ही ले। हमारा उद्देश्य सिर्फ मार्केट की वर्तमान स्थिति सरल भाषा में समझाना था, ताकि आप चीजों को सही समझ सको और आपके पास गलत न्यूज ना पहुंचे। उम्मीद है कि आपको मार्केट की सारी स्थिति आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। हर रोज बनाकर आपको जानकारी देता रहूं तो आप कमेंट में। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर।